अब साल बेग अपनी मां से केवल सुनता रहता था ठाकुर जी के मंगल प्रवचन को। जैसे बंधुओं, रात्रि में हम बच्चों को सुलाते हैं, सिंड्रेला की कथा सुनाते हैं और ना जाने कितने सारे राजा रानी कपोल कल्पनाएं वाली कथाएं सुनाते हैं। उनकी जगह ऐसे भक्तों के चरित्र सुनाया करो बच्चों को। हम सच बता रहे हैं, हमारे नाना जी जब हम छोटे थे तो रात्रि में जब नाना जी घर आते थे हम उन्हीं के पास ही सोते और रात में हमको यही सब सुनाते। कभी सुंदरकांड सुनाते और जैसे बच्चों को सुनानी चाहिए वैसे ही सुनाते। हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई, हनुमान जी धड़ाम से कूद गए, ऐसे हो गया वैसे, और बड़े आनंद से सुनते थे। और फिर रात भर नाना जी से 12-12 बजे तक पूछते फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो उन सब बातों का प्रभाव ये होता कि वो अभी तक स्मृति में रहती हैं। अभी जब सोमनाथ में कथा करने के लिए मैं गया तो कई भाव, पहली बार मैंने मानस कथा की, कई भाव वो थे जो मैंने 12-13 वर्ष की आयु में अपने नाना जी से सुने थे। आज भागवत में भी कई भाव मैं ऐसे सुनाता हूं। बच्चों के अंदर संस्कार ऐसे ही आएंगे। उनको कथा के रूप में ये फालतू के कथाएं आदि कहानियां मत सुनाओ। उससे अच्छा तो वैष्णव भक्तों की कथा सुनाओ, श्री जगन्नाथ जी के चरित्र सुनाओ, द्वारिकाधीश की कथा सुनाओ, बद्रीनाथ जी की कथा सुनाओ। और वो सुनाएंगे तो तब ना जब माता पिता को पता हो। और माता ही पिता कुछ नहीं जानते, क्या सुनाए बच्चे को। कथा सुनो, कथा में सुनकर के जाओ, फिर बच्चों को सुनाओ। आजकल होड़ लगी है बच्चा हमारा कितना मॉडर्न बन जाए। मॉडर्न तो बहुत बन जाएगा लेकिन बुढ़ापे में आपकी लाठी नहीं बन पाएगा, छोड़ देगा। फिर आपको वृद्धाश्रम में जाके रहो, यहीं पे पड़े रहो। हमारा कैसे बच्चा कितने बड़े स्कूल में पढ़ेगा, ड्रेस कैसी होनी चाहिए, उसके इंग्लिश स्पीकिंग कैसी होनी चाहिए, हिंदी नहीं बोलनी आती बच्चों को। मॉडर्नेशन में हम लोग जी रहे हैं, मॉडर्न बनाने में हम लोग जी रहे हैं। अंग्रेजी, फिर तो अमेरिका ही चले जाओ, भारत में क्यों रह रहे हो, विदेश में ही रहो। भारत में रहते हुए बालकों को यह तक नहीं पता हम दीपावली क्यों मनाते हैं, हम होली क्यों मनाते हैं। बस रंग लगाते हैं, पटाखे छुड़ाते हैं, मनाते क्या, कारण क्या, कोई नहीं जानता। और इसमें दोष बालकों का नहीं है, माता पिता का है। बच्चों को बचपन से ही ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं सुना। साल बेग एक मुस्लिम परिवार में जन्मा और जहां पर भी पिता कोई